बहुत बढ़िया प्यारा सा सूत्र है। बलेशु हस्ति बलादीनी, बलेशु बलों में हस्तियों का बल हाथी के समान बलवान हो जाता है। बलों में संयम करने से हाथी बन जाता है, हाथी जैसा बल वाले बन, हाथी से भी ज्यादा प्रभावशाली विभूतियां आ जाती हैं बलों में संयम करने से। सारा जोर संयम के ऊपर है, सारा जोर संयम। सारी जितने विभूति योग के जितने चल रहे हैं, अभी इसको तुम अगली अखंड ज्योति में देखोगे दिसंबर में। हम टिक तो जाएं कहीं, हमें टिकना नहीं आता कहीं पे। संयम करते हैं, टिकते नहीं है। 9 दिन नवरात्रि के कर लेते हैं, फिर बाद में 10वें दिन से पुनः चालू कर देते हैं। अरे भाई बड़ी मुश्किल से नवरात्रि निकली, अब जरा कुछ खाएं पिए, जरा मौज मस्ती से कुछ खीर भोग कुछ। वो 9वां दिन जो है ना, वो ऐसा निकलता है जैसे कि जन्मों के भूखे है, न जाने कितने जन्मों से। तो ये जो है ना, कहीं किसी भी चीज़ पर टिके तो सही। शरीर की शक्तियों पर विश्वास कर हम विकसित कर सकते हैं अपने आप को। शरीर की शक्तियों पे, जिस शक्ति पे विश्वास करोगे उसको विकसित कर लोगे। मस्तिष्क पे विश्वास करोगे तो मस्तिष्क को विकसित कर सकते हैं, या स्मरण शक्ति को पर विश्वास करोगे तो उसको विकसित कर सकते हैं। भावनाओं में विचारों की ताकत ही बड़ी रहस्यमय ताकत है, और इसी को विकसित करना सबसे बड़ी बात है। कई बार कुछ प्रभावशाली व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके सामने जाने पर सामने वाले का बल जो है उनके पास चला जाता है, उनके पास चला जाता है। जैसे गुरुदेव के पास हम लोग जाते थे तो हमारा बल उनके पास चला जाता था। फिर क्या होता था, उस बल को वही निचोड़ते थे बुरी तरह से। हम उनके पास जाते थे तो हम कुछ समझ में नहीं आता था क्या कहें, फिर वो कहते थे नहीं ठीक। और जब उनका बोलना चालू होता था तो बल वापस आ जाता था, बल के साथ उनका बल भी साथ आ जाता था और हम बोलना चालू करते थे। बाली एक ऐसा बलशाली था, वरदान था जिसको कि कला में निपुण था। उसके अंदर बल जो था दूसरों का बल खींच लेता था। रावण का बल खींच लिया और रावण को उसने अपनी पूंछ में बांधा और घसीट करके पूरे त्रिलोक में सब जगह घुमा फिरा के पूंछ में बांध के रावण को घुमाता था इस तरह से पूरे। बाली बहुत बलशाली था, पर उसको सिद्धि प्राप्त की थी उसने बल की। इसी कारण ये सूत्र इसी पर है, इसी के ऊपर। बल का अहंकार बाली को ले डूबा, बल का अहंकार ले डूबा। जब आप किसी चीज की उपासना करते हैं ना, आत्मविश्वास की भी उपासना करते हैं, अति आत्मविश्वास भी ले डूबता है, अति आत्मविश्वास भी ले डूबता है। उसको जरा ध्यान से संपादित करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए। अभिमान में गड़बड़ा गया। हनुमान जी प्रकृति की शक्तियों पर संयम कर लेते थे। प्रकृति की शक्तियों पे, हवा पर संयम, वायु पे संयम, जल पे संयम, इन पर सब पे संयम कर लेते थे। पंच तत्व का कंट्रोल आमूल चूल, लेकिन शक्तियों पर नियंत्रण था उनका। ऐसा नहीं था, अनियंत्रित नहीं थी बाली की तरह से। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही है, बहुत अच्छा वाक्य है, जो आत्मकल्याण कर सकता है वही लोक कल्याण कर सकता है। जो इन सिद्धियों का उपयोग आत्मकल्याण के लिए करता है वही लोक कल्याण करने की पात्रता रखता है। सकारात्मक भाव, आत्मकल्याण क्या है? सकारात्मक भाव, पॉजिटिव चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव मेंटेलिटी। जो अंधेरे में है वो और अंधेरे में डालेगा आपको। जो आदमी अंधेरे में है, जो सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है, वो आपको भी नकारात्मक बना देगा। किसी मनहूस के पास बैठो तो आप भी मनहूस हो जाओगे। क्या यार, जीवन जीने लायक नहीं है। कल तक भी कोशिश की, 0 नंबर आ रहे हैं, हर बार 0 नंबर आते हैं। क्या मालूम क्या बात है, इतनी मेहनत करते हैं, कहीं परीक्षा में पास ही नहीं होते। क्या चक्कर है ये दुनिया जीने लायक नहीं है। तो 4, 5, 6 व्यक्ति भी ऐसे मिल जाते हैं तो बैठ करके यही सोचते रहते हैं, हाँ यार जीवन जीने लायक नहीं। उनके अंदर बीच में एक आदमी आ जाए जो पॉजिटिव है, जो कि अरे छोड़ो फालतू की बातें, चलो फिर से याद करेंगे, और अभी छोड़ो, आधे घंटे के लिए कुछ मनोरंजन करते हैं, उसके बाद आधे घंटे बाद फिर पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, 1.5 घंटे पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा विधेयात्मक रहो। तो ये जो अंधेरे में वो और अंधेरे में डालेगा, जो प्रकाश में है वही तो प्रकाशित करेगा।